हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। टॉक्सिक मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई थी, है ना। अगर आपने मेरा इससे रिलेटेड जो पिछला वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो जो अधूरी रह गई थी बातें, जो चीजें, जिसे मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था आपसे कि एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है। ये वजह ये है कि बहुत हद तक चांसेस है कि आप अर्थ एंजल हो, स्टार सीड्स हो, लाइट वर्कर्स हो। अब अर्थ एंजल क्या होता है, लाइट वर्कर्स क्या होता है, ये सब क्या है, कौन होते हैं, क्या काम होता है इनका, तो इसके लिए मैं डिटेल और कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिससे मैं इन सब के बारे में सरल शब्दों में आपको समझा सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानने की जल्दी है ना तो आप गूगल कर लेना। ओके, अभी हम अपने आज की टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं इसके बारे में। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हो सकता है कि आपको किसी बड़े मिशन के लिए रेडी किया जा रहा हो और ये जिस सिचुएशन में आप अभी हैं वो आपका ट्रेनिंग पीरियड हो। क्या कभी इस तरह से सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कीजिए और अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए। हम सभी किसी ना किसी मकसद के साथ इस दुनिया में आए हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अपने सोल मिशन को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप इन सवालों का पीछा करेंगे ना, आपको आपके बाकी सारे जवाब मिलते जाएंगे। तो सवाल कीजिए अपने आप से कि हु आई एम और मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और इन सवालों के जवाब आपकी सोल को मालूम है। ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपकी सोल ने यूनिवर्स से डील किया है। तो इसका जवाब बाहर मत तलाशिए, बाहर मत ढूंढिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि अपने आप से जुड़िए। और हाँ, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो लोग जो एक रिश्ते में हैं, मारपीट, गाली गलौज, शक करना, बेइज्जती और भी बहुत कुछ, वो सब कुछ झेल रहे हैं, सह रहे हैं, जो शायद मैं बयां भी ना कर सकूं। ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अब्यूजिंग जो आप झेल रहे हैं, मुझे जरा बताइए कि आप क्यों झेल रहे हैं? आप क्यों ये सब चुपचाप झेल रहे हैं? किसका डर है आपको और क्यों है? क्यों इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते आप? हेल्प लीजिए। जहां से आपको लगता है कि मदद मिल सकती है, प्लीज खुद के लिए स्टैंड लीजिए। चुपचाप सब खामोशी से मत सहिए कि एक दिन ठीक हो जाएगा, है ना। और फिर आप इसलिए सह रहे हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, घर की बात बाहर जाएगी, सब क्या सोचेंगे, मेरी तो इज्जत चली जाएगी। तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद कीजिए, क्योंकि अब तक तो आप दूसरों के ही बारे में सोचते आ रहे थे ना। लेकिन अब अपने बारे में सोचने का वक्त है। अब इसमें से बहुत से लोग जो हैं, जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ जिन्होंने मेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलेटेड जो है और वीडियोस को देखा हुआ है, देखते होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। किसी वीडियो में कहती हैं कि रहना इसी समाज में है, इसलिए अलग हो जाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, अलग मत हो। अब इस वीडियो में आप कह रही हैं कि अपने लिए स्टैंड लो। तो हम करें तो आखिर क्या करें, है ना। ये परेशानी हो गई है ना आपको। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि मैं हर तरह की सिचुएशन में फंसे हुए लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, हर किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं
एक एक सिचुएशन के लिए अलग अलग वीडियो तो बना नहीं सकती ना, तो इसलिए अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से मेरे गाइडेंस को समझकर उसे फॉलो कीजिए। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली मैं क्या गाइडेंस दे रही हूं या आपको कैसे एक्शन लेना है, कैसे स्टैंड लेना है अपने लिए, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं बिल्कुल रेडी हूं आपकी हेल्प के लिए। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप कांटेक्ट करके कॉल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक पेड प्राइवेट कॉल है जिसके लिए आपको बुकिंग करानी होगी। और हाँ, हमारे बीच होने वाली बातें टोटली प्राइवेट रहेंगी, तो आपको तो प्राइवेसी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। आप दिल खोल कर मुझसे जो चाहे शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस, एडवाइस, सजेशन या हेल्प ले सकते हैं, है ना? ओके। तो जो लोग ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें उनके पार्टनर सिर्फ नाम के पार्टनर हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पर ही है ना, तो आप ये देखिए कि आपको क्या सिखाया जा रहा है। उसी तरह से आप अगर ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको मारा पीटा जा रहा है, तो प्लीज, या फिर आप पर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है ना, और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं, है ना? आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए बिना समाज की परवाह किए। और अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, उनका आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उन्हें इग्नोर कीजिए और फिलहाल अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आप जिस तरह के भी रिश्ते में हैं, जहां लगे कि मेरे फैसले से न सिर्फ मेरा और मेरे साथ के लोगों का भला होगा, बल्कि समाज के लोगों को भी एक नई सीख मिलेगी, तो प्लीज एक्शन लीजिए, प्लीज एक्शन लीजिए। और जब ऐसे सिचुएशन में हो आप, जहां आपको अपनी खुशी के लिए अपनी और अपनों की इज्जत और भविष्य जो है वो दाव पर लगाना पड़ जाए और समाज में भी आपकी कोई वैल्यू ना हो, तो ऐसा करने से पहले प्लीज 10 बार सोच लेना। बट कभी भी ना अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना। और यहां पर मैं खास करके वो लोग जो एक बंधन में होते हुए भी प्यार की, ट्रू लव की ख्वाहिश में किसी दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, दूसरा रिश्ता जोड़ लेते हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया है और इसके साथ ही अब मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो पहली बात तो ये कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर जिनके साथ आपका 7 जन्म का रिश्ता है, आप उनके साथ अपना कर्मा जोड़ रहे हैं, जिसे चुकाने के लिए आपको फिर से जन्म लेना होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आप अभी कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वो ना जाने कितने जन्मों से करते आ रहे हो शायद? जी हां, धोखा। आप ना जाने कितने जन्मों से ऐसे ही इसी तरह अपने पार्टनर को धोखा देते रहे हो, जिससे बार बार आपका कर्मा जो है वो उनसे जुड़ जाता है और जिसे चुकाने के लिए आप हर बार हर जन्म में उनसे बंध जाते हैं और इसी पैटर्न में फंसे हुए हैं। क्या पता आपके कार्मिक साइकिल में फंसे होने की वजह आपका ये कर्मा हो, क्योंकि भले वो थर्ड पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो या जो कोई भी हो, बट उस थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व होकर अपनी हद पार करके आप अपने पार्टनर को धोखा ही तो दे रहे हैं ना, जिससे आपका पार्टनर तो अनजान है ना, बट यूनिवर्स को तो सब पता है। यूनिवर्स की हमेशा नजर है आप पर, आपके कर्मों पर, है ना? तो संभल जाइए।
और प्लीज प्लीज ना ट्रिगर मत हो जाना, हाँ, क्योंकि मैं ये आपको आपकी भलाई के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस कामिक साइकिल से बाहर आ जाएं, है ना। इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ना मैम आपको मैं जो है वो कितनी आसानी से ये सारी बातें जो है वो कह रही हूँ कि अगर हस्बैंड जो है वो इग्नोर करते हैं तो तुम भी इग्नोर करो और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, या फिर एक्शन लो, भले ही पति के खिलाफ जाकर मैं किसी भी तरह का एक्शन लेना हो, है ना, वो सारे एक्शन लो। तो आप सोच रहे होंगे कि भला पति के खिलाफ जाकर मैं जाऊंगी कहाँ, मैं खाऊंगी क्या, मैं रहूंगी कहाँ, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड पर्सन से प्यार है तो मत करो, क्योंकि पार्टनर के साथ धोखा है। वो पार्टनर जिसे तो मुझे कभी प्यार ही नहीं मिला जिससे, और ना तो अब मिलता है, और तो और कि जिसने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। यही सब सोच रहे हैं ना आप कि मैं ऐसे पार्टनर के लिए आपको कह रही हूं कि उसे धोखा मत दो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे सब पता है, आई नो, क्योंकि आप सिर्फ एक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, बट मैंने हर एक सिचुएशन को बहुत करीब से महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, एब्जॉर्व किया है, हैंडल किया है, तब जाकर मैं आपको गाइड कर पा रही हूं। हैरानी हो रही है ना जानकर कि सारे के सारे सिचुएशन एक ही इंसान, हाउ फिलहाल ये एक राज है और इसे राज ही रहने दीजिए। बट अगर मेरी दी हुई गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने पार्टनर में और अपने लाइफ में और अपने आप में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है और आप पर ही डिपेंडेंट है कि इसे आप संवारना चाहते हैं या फिर बिखेरना चाहते हैं या फिर गिव अप करना चाहते हैं। क्योंकि पार्टनर से अलग हो जाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर चीजें ना और ज्यादा पेचीदा और मुश्किल हो जाएंगी, सब कुछ बहुत उलझ सा जाएगा। आप खुद पर ही काम करना शुरू कीजिए और सब कुछ अभी फिलहाल के लिए यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर यूनिवर्स को लगा कि आपको साथ रखना है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप अलग नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से अगर यूनिवर्स चाहे कि आपको अब उनसे अलग करना है तो फिर आपको खुद ब खुद रास्ता नजर आने लगेगा। बट पहले अपना काम तो पूरा कीजिए, अपना 50% तो दीजिए। 50%? ओहो, क्योंकि 50% हमेशा यूनिवर्स के हाथ में होता है। आपके हाथ में जो 50% है और यूनिवर्स के पास जो 50% है वो मिलकर 100% होंगे। तो फिलहाल अपने 50% में ही आपको अपना 100% देना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट तो कीजिए और मेरी इस गाइडेंस को अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा प्लीज, है ना। और अगर फिर भी और कोई गाइडेंस या हेल्प चाहिए हो तो मैं हमेशा हूं आपके लिए। ओके, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर कोई ना कोई गाइडेंस दे रही होगी, आपको इससे जरूर कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी, है ना। मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो इजीली आप तक पहुंच जाए। सो माय ब्लेस फैमिली, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत 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 सारा प्यार। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली। बाय बाय।